एक लाइन में सुना था कि रोड बनती है तो बोले नाली का महत्व होता है। ये बात सही है क्या? क्योंकि नाली नहीं होगी तो रोड खराब हो जाती है, हो जाएगी कि नहीं होगी? रोड बनती है तो नाली का महत्व होता है, और जब मकान बनता है तो वो खिड़की में जाली का भी महत्व होता है, नहीं हवा कहाँ से आएगा। और ससुराल बनती है तो बताते हैं साली का भी महत्व होता है, और जब गोंडवाना के मंच में रहते हैं तो वहां ताली का भी महत्व होता है। ठीक है ना? बताया प्रकृति का सुमरन करने का, सभी लोग याद रखेंगे। जिसने ये मंत्र याद रख लिया और इसको भूलेगा नहीं, हर बार इसका सुमरन करेगा, इसका उच्चारण करेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि सब लोगों ने मुझसे गुरु दीक्षा में वो मंत्र ले लिया। भली आप मेरे किनारे मत आओ, लेकिन आपने सुन के याद कर लिया तो समझ जाओ आपने मुझसे दीक्षा ले लिया। ऐसा नहीं कि कान्हा के किनारे बताऊंगा तभी होगा। ठीक है ना? कौन सा मंत्र है? गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, गोंडी धारा में मंत्रो जय सेवा, जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय बड़ा देवा। कौन सा मंत्र है? सब लोग जानते हैं। गोंडी धर्म मंत्र जय शिवा, और जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। जय शिवा, जय बड़ा देव और जय गोंडवाना, ये तीन शब्द है। बोले सबसे बड़ा मंत्र कैसे है गुरुदेव? बोले इसका अर्थ और बताइए। तो मेरे भाई आपको अर्थ और बता देता हूं, नहीं तो आप लोग जय शिवा बोलोगे, जय गोंडवाना जय बड़ा देव, तो लोग कहते हैं कि इसका है क्या? क्योंकि हम लोगों को इसका अर्थ पता नहीं है, इसलिए हम लोग जवाब नहीं दे पाते। तो अर्थ तो बहुत से निकलते हैं, लेकिन मुख्य चीज बता रहा हूं आपको। सबसे पहले शब्द है जय शिवा। जय सेवा के बहुत से अर्थ निकलते हैं। जय सेवा का मतलब ये भी होता है कि सेवा भाव की जय जयकार हो, सेवा का सुमरन। लेकिन एक जगह बताया गया है जय आने होता है, जय शब्द का उच्चारण करने से पिता का सुमरन होता है। किस शक्ति का सुमरन होता है? पिता का। और सेवा जब शब्द बोलते हैं तो माँ का सुमरन होता है। तो हमारा जन्म माता पिता से हुआ है कि नहीं हुआ है? तो किसका सुमरन करना चाहिए हमको? सबसे बड़े कौन है हमारे? माता पिता। तो जय शब्द से पिता का सुमरन होता है और सेवा से माँ का होता है। और ये दुनिया दो ही शक्ति से चलती है, माता और पिता से चलती है कि नहीं? कैसे? पेड़ पौधों में भी नर्मदा शक्ति होती है। जितने भी जीव जंतु है तो सब में नर और माता शक्ति होती है कि नहीं होती? माता पिता माता पिता। ये दुनिया दो शक्ति से चलती है। लोग कहते हैं एक ही है। मेरे भाई एक ही शक्ति है क्या दुनिया में? एक ही है, सबका मालिक बोलते हैं। कौन है? धन और ऋण, माता और पिता। बताइए, पिता अकेला रहेगा तो जीवों का जन्म हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। और माँ अकेली रहेगी तो जीवों का जन्म होगा? तो फिर यहाँ कितनी शक्ति है? दो शक्ति है, धन और ऋण, है ना? माता और पिता। माता पिता से ही हमारा जन्म हुआ है। ये साउंड भी चल रहा है दो शक्ति से चल रहा है कि एक ही शक्ति से? दो शक्ति मतलब अर्थिंग और फेस चल रहा है कि नहीं चल रहा? धन और ऋण। ये दुनिया भी दो से चल रही है, इसलिए तो इसको बोलते हैं दुनिया। बोलते हैं कि नहीं दुनिया? दुनिया में दो शक्ति हैं, धन और ऋण, माता और पिता। कोई भी कीटाणु हो, जीव जंतु हो, सब में दो शक्ति होती है। जब तक ये दोनों का मेल नहीं होता तब तक कोई भी जीवों का जन्म नहीं होता। ये धरती और आकाश भी नर्मदा शक्ति के रूप में है। कैसे? धरती माता दाई है और पिता आकाश। ठीक है ना? धरती माता दाई है और पिता आकाश। आकाश हमें जल देते है और धरती देते अनाज। देती है कि नहीं? इनका मिलन होता है। कैसे होता है इनका मिलन? जब आकाश रूपी बदल, आकाश जब पानी बरसाता है, वही माता और पिता का मिलन माना जाता है।
तब धरती दाई अपनी कूख से जीवों को जन्म देती है, पेड़ पौधों को जन्म देती है। तो दुनिया में माता और पिता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तो माता पिता का सुमरन करना चाहिए कि नहीं हमको? जय सेवा कहोगे तो समझना तुम अपने दाऊ दाई का सुमरन कर रहे हो। नहीं तो कहीं कहीं लोग बोलते अरे जय सेवा तो गोंडों को हमारा नहीं है। मेरे भाई जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों की खान, और सेवा से बन जाते है कि बिगड़े सारे काम। अगर कोई आदमी कहे कि हम सेवा को छोड़ देंगे और सेवा के बिना कोई काम करेंगे तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। हो जाएगा सेवा को अलग कर देंगे तो। एक जगह की बात याद आ रही है, आपके इधर साहू लोग है कि नहीं है? नहीं है। हमारे गांव के किनारे बहुत से साहू लोग रहते, उनके साथ बैठता भी उठता भी हूं। और कुछ लोग हमारे भूमका लोगों को पंडा भी बोल देते हैं। अब वो दूसरे लोग भाई वो बोल भी देते हैं। तो एक जगह की बात है, कहीं जा रहे थे, एक गांव के अंदर से जैसे ही निकले तो बीच में एक मकान मिल गया साहू जी का। उसके आंगन में एक महिला खड़ी थी, उन्हीं की साहू जी की। तो हमने नहीं जाने कि भाई ये कौन है, हम तो सबको बोलते हैं जय सेवा। उसको भी बोल दिए अम्मा जी जय सेवा। तो वो अम्मा जी क्या बोली? बोले हम जय सेवा वाले नहीं हैं। बोले ठीक है ना। हमने सोचा अब क्या मालूम हमको या तो हमने कही ठीक है भाई, तो तुम जो वाले हो तुम उसको बोल दो, इसमें बुराई काहे की? हम जय सेवा बोलेंगे, तुम जय राम जी की बोल दो, उसमें बुराई लड़ने की तो बात ही नहीं है। अपना ही अपने धर्म की बात है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं बोला, चला गया। एक घर में जाके रुक गया। जैसे ही रुके तो बहुत से लोग जुड़ गए वहाँ। कुछ कहने लगे गुरुजी हमारी ये परेशानी है, कोई कहता मेरी ये परेशानी है। अब बताते ही लोग। वो अम्मा जी को पता चली कि गोंडवाना के पंडा आया है, वही जो गया था वो बोले झाड़ता फूंकता है और कई प्रकार की अलाय बलाय दूर करता है। तो वो महिला भी पहुंची एक छोटा सा बच्चा को लेके। बोले पंडा बाबा ये मेरा लड़का है, बोले बहुत परेशान रहता है, बोले रात में स्वप्न में बोले पेशाब कर लेता है। बोले मैंने बोला पेशाब कर लेता है? बोले हाँ, इसको कुछ कर दो। बोले तो मैंने देख लिया, पहचान गया कि ये साहू जी की महिला है। और इसी को बोला था जय सेवा, तो ये बोल रही थी कि हम सेवा वाले नहीं है। तो मैंने बोला अम्मा जी एक काम है, ये रात में पेशाब अब नहीं करेगा, लेकिन इसमें अंडा लगेगा, क्योंकि मैं गोंडवाना का पंडा हूँ। तो पंडों को काम अंडों से होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला एक अंडा लेके आ जाओ। तो बोले पंडा बाबा अंडा तो घर ही में है। बोले तो मैंने बोला तो ले आओ काय को। और लेकिन बोले हमारी जो मुर्गी है ना, बोले वो सेवा में बैठी है अंडों की। मैंने बोला सेवा में बैठी तुम्हारी मुर्गी? बोले हाँ। मैंने सोचा कि वो तुम्हारी मुर्गी नहीं होगी, और अगर तुम्हारी है तो फिर तुमसे अच्छी मुर्गी है। बोले काय? बता वो तो नहीं कह रही है कि मैं सेवा वाली नहीं हूं, क्योंकि मुर्गी जान रही है चाहे मैं कोई की मुर्गी हो, जब तक मैं सेवा नहीं करूंगी तो मेरे अंडों से बच्चे का जन्म नहीं होगा। मेरे भाई जब तक सेवा नहीं करोगे तो कोई भी जीवों का जन्म नहीं होता। कई लोग ऐसे ही सोचते रहते नहीं गोंडों की है जे। मेरे भाई सेवा के बिना बच्चे पल जाएंगे क्या? खेती किसानी करोगी, अन्न की सेवा करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए, उनकी सेवा करना पड़ेगा। और सेवा को हटा दो, एक भी नहीं बचेगा। यहाँ बचेगा क्या सेवा के बिना? तो अब बताइए ठेका गोंड अकेलों को है क्या? सबको बोलना चाहिए कि नहीं? अब लोगों के अंदर इतना भेद बनो, नहीं वो गोंडवाना वाले जय सेवा वाले दुनिया के। मेरे भाई जब तब तीर्थ यज्ञ हवन सब कुछ करो हजार, लेकिन सेवा भाव नहीं रहेगा तो सब कुछ हो जाएंगे बेकार, ठीक है ना। गर्मी लग रही ना, अंदर पसीना आ रहा हो मेरे, जल्दी कोई सा भी कर दो। समझ गए ना जय सेवा का महत्व? सूर्यदेव निकल रहा है, सबको उजेला दे रहा है, इसका मतलब क्या है? सबकी सेवा कर रहा है ना। तो जय सेवा का मतलब बहुत होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जय सेवा बोलने से माता और पिता का सुमरन हो जाता है।
दूसरा शब्द मंत्र में कौन सा आया? जय सेवा जय बड़ा देव। जय बड़े देव का मतलब समझेंगे। जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो बड़ा देव कौन है? 5 शक्तियां हैं, धरती जल वायु अग्नि आकाश, इनको बड़ा देव कहते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो 5 देवताओं की एक साथ जयकारा हो जाती है। 5 देवता कौन? धरती जल वायु अग्नि और आकाश। समझ गए ना? जय बड़ा देव कहने से 5 देवताओं की जयकारा। आखिरी में शब्द आया है जय गोंडवाना, और जय गोंडवाना ही में सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है ना। बोले जय गोंडवाना बोलूंगा तो लोग ना समझें कि गोंडवाना पार्टी को आदमी आए, जा डर अलग बनी है। मेरे भाई जय गोंडवाना पार्टी नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं इसलिए लोग बोलते हैं। आज अगर कोई आदमी जय भारत बोलेगा तो पार्टी है क्या? ये पार्टी है क्या? जय भारत का मतलब होता है जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश की जयकारा। तो फिर जय गोंडवाना क्या है? मेरे भाई जो भारत जो देश है ना, ये भी गोंडवाना का हिस्सा है। गोंडवाना 5 खंड धरती को कहा गया था, जिसमें ये भारत भी सम्मिलित है। वो 5 खंड कौन से? अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये भारत, 5 खंड है कि नहीं? ये 5 खंडों को ही गंडा कहा गया था। 5 खंड धरती का नाम गोंडवाना लैंड नाम पड़ा था। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास में भी लिखा है। पढ़े लिखे लोग होंगे, भूगोल में नक्शा देखे हैं कि नहीं देखे? किस किस ने नक्शा में देखा है गोंडवाना लैंड लिखा? जरा हाथ उठाना। बहुत कम लोग, इसलिए तो डर लगता है लोगों को। जिस दिन पता हो जाएगी कि इस देश का नाम गोंडवाना लैंड था तो फिर आपको ये भेद नहीं रहेगा, ये गोंडवाना देश है। ठीक है, तो जय गोंडवाना का मतलब समझ गए? जय गोंडवाना जब बोलते हैं तो 5 खंड धरती का सुमरन होता है। समझ गए ना? तो ये मंत्र का अर्थ सभी लोग समझ गए होंगे। जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना। तो जय सेवा शब्द में माता पिता शक्ति समाहित है, और जय गोंडवाना में 5 खंड धरती समाहित है, और जय बड़ा देव में 5 देवता समाहित है, धरती जलवायु। बताइए पूरी प्रकृति समाहित हो गई। इसलिए ये सबसे बड़ा महा मंत्र है। तो अब ले चलता हूं आपको थोड़ा सा गीत के तरफ, क्योंकि कई लोग सोचते होंगे कि यार थोड़ी सी बीच में एडवर्टाइज सी हो जाती। टीवी देखते हैं ना तो बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन होता है कि नहीं होता? लेकिन गीत में बड़ा मेहनत लगता है। ऐसा मेहनत लगता है कि गाना भी पड़ता है, और जब बोलता हूं तो सभी लोग बैठे रहते बढ़िया आराम से सुनते। लेकिन जब गीत चालू हुआ तो बजाने वालों को भी बजाना पड़ता है, गाने वाले को भी गाना पड़ता है, और समय आ जाए तो बैठने वालों को भी नाचना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? और समय आ जाए तो बैठे बैठे लोगों को भी, नाचने वालों के लिए ताली भी बजाना पड़ता है, और बिना ताली बजाए मजा भी नहीं आता। मैंने कहीं सुना था एक जगह, कुछ गायक लोग कहते थे, सुनी बात बता रहा हूं, एक लाइन में सुना था कि रोड बनती है तो बोले नाली का महत्व होता है। ये बात सही है क्या? क्योंकि नाली नहीं होगी तो रोड खराब हो जाती है। हो जाएगी कि नहीं होगी? रोड बनती है तो नाली का महत्व होता है, और जब मकान बनता है तो वो खिड़की में जाली का भी महत्व होता है, नहीं हवा कहाँ से आएगा। और ससुराल बनती है तो बताते हैं साली का भी महत्व होता है, और जब गोंडवाना के मंच में रहते हैं तो वहां ताली का भी महत्व होता है। ठीक है ना? तो मेरे भाई समय समय पे नाचने वालों का सम्मान के लिए ताली भी बजाते जाना। तो हमारे गोंडवाना के राजकुमार और गोंडवाना की राजकुमारी, देखिए राजा रानी जो सियाने हो गए वो ना भी आए नाचे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गोंडवाना को लाना है तो नए जवान और नई जवान लड़कियों को लाना होगा, नई युवा और युवती। ठीक है ना? इनको बोलता हूं मैं गोंडवाना के राजकुमार और गोंडवाना की राजकुमारी, और गोंडी में बोलते हैं टूरा और टूरी। ठीक है ना? इनको आगे होना, इनका खून गर्म होना चाहिए। सियाने लोगों को खून गर्म होगा तो ये गोंडवाना लाएंगे क्या? इनका तो खून धीरे धीरे कम हो रहा है। गर्म होना चाहिए खून नए जवान युवा और युवतियों का, तब गोंडवाना आएगा।
तो क्या पहले हमारी महिलाएं नाचती थी ये गीत गा के, वो लकड़ी का ऐसा चिटकोरा जैसा बजाती थी, ऐसे वो नाचती थी महिलाएं।